दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर पर जीएसटी इम्पैक्ट को लेकर और चर्चा करेंगे इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। सबसे पहले ये जान लें कि नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सीटी रेट डेटेड 28 जून 2017 की एंट्री नंबर 74 के अनुसार हेल्थ केयर सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं। इस एग्जेम्पशन में कवर होने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज में किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या नर्सिंग होम द्वारा इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी या प्रेगनेंसी के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत दिए जाने वाला ट्रीटमेंट शामिल होगा। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी को हेल्थ केयर सर्विसेज में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। यानी इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत एग्जेम्पशन के नजरिए से 3 ट्रीटमेंट्स विल नॉट बी कवर्ड लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन इन एक्सक्लूडेड ट्रीटमेंट के बारे में भी एक एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया है कि अगर किसी ट्रॉमा या इंजरी या कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी की वजह से किसी बॉडी फंक्शन को रिस्टोर करने या एनाटॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की जाती है तो वह हेल्थ केयर सर्विसेज के स्कोप से एक्सक्लूडेड नहीं मानी जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर किसी ब्यूटी एनहांसमेंट ट्रीटमेंट के लिए कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी कराई जा रही है तो वो इस एग्जेम्पशन एंट्री में कवर नहीं होगी और अकॉर्डिंगली ऐसी ट्रीटमेंट्स पर एप्लीकेबल रेट से जीएसटी लेवी होगा। हेल्थ केयर सर्विसेज के केस में कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट सप्लाई का अर्थ है 2 या 2 से अधिक गुड्स या सर्विसेज का ऐसा कॉम्बिनेशन जो नेचुरली बंडल्ड हो और एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में सप्लाई की जाती हो। हेल्थ केयर सेक्टर में विभिन्न AAR रूलिंग्स के अनुसार किसी हॉस्पिटल या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा अपने इन हाउस पेशेंट्स यानी अपने यहाँ एडमिटेड पेशेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट रेंडर्ड टू देम हॉस्पिटल फार्मेसी से मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं तो मेडिसिन सप्लाई को हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ कंपोजिट सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। और चूंकि प्रिंसिपल सप्लाई यानी हेल्थ केयर सर्विस जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, मेडिसिन सप्लाई पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण डिसीजन केरला AAR ने सेंट थॉमस हॉस्पिटल के केस में दिया है। इस केस में AAR ने हेल्ड किया है कि हॉस्पिटल द्वारा अपने इन हाउस पेशेंट्स को मेडिसिन, सर्जिकल आइटम्स, स्टेंट्स, इम्प्लांट्स, फूड एक्सेट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ नेचुरली बंडल्ड होने के कारण कंपोजिट सप्लाई माने जाएंगे और अकॉर्डिंगली इन आइटम्स की सप्लाई जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होगी। इसी तरह गुजरात AAR ने भी शेल्बी हॉस्पिटल के केस में निर्णय दिया था कि पेशेंट्स को डायग्नोसिस के दौरान दी जाने वाली मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स एक्सेट्रा कंपोजिट सप्लाई का पार्ट माने जाएंगे और चूंकि प्रिंसिपल सप्लाई यानी हेल्थ केयर सर्विस जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है इसलिए इन आइटम्स की सप्लाई पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स अपने प्रीमाइसेस में इन हाउस कैंटीन भी रन करते हैं और अपने एडमिटेड पेशेंट्स को डायग्नोसिस के दौरान फूड एंड बेवरेजेस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या इन हाउस पेशेंट्स को दी जाने वाली फूड एंड बेवरेज फैसिलिटी भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट मानी जा सकती है? इस संबंध में सीबीआईसी के सर्कुलर नंबर 32 डेटेड 12 फरवरी 2018 में क्लैरिफाई किया गया है कि हॉस्पिटल या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स द्वारा अपने इन हाउस पेशेंट्स को डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा एडवाइस फूड सप्लाई की जाती है तो वह सप्लाई कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर फूड फैसिलिटी आउट पेशेंट्स, डॉक्टर्स या इन हाउस पेशेंट्स के अटेंडेंट्स या विजिटर्स को प्रोवाइड की जा रही हो तो टैक्सेबल होगी। इन सब के अलावा अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े हॉस्पिटल्स या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स में इन हाउस पेशेंट्स को डायग्नोसिस के दौरान ऑप्शनल प्राइवेट रूम फैसिलिटी भी ऑफर की जाती है। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह की रूम फैसिलिटी पर भी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट मानी जा सकती है या नहीं। हेल्थ केयर सेक्टर में कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट और इस संबंध में दिए गए नंबर ऑफ रूलिंग्स को ध्यान में रखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल्स द्वारा दी जाने वाली प्राइवेट रूम फैसिलिटी कंपोजिट सप्लाई का ही पार्ट मानी जानी चाहिए और अकॉर्डिंगली जीएसटी से एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। लेकिन इस संबंध में एक बड़ा चेंज 18 जुलाई 2022 से इफेक्टिव किया गया है। विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022 नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की एंट्री नंबर 74 में एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है और इस प्रोवाइजो में स्पेसिफाई किया गया है कि हेल्थ केयर सर्विसेज विल नॉट इंक्लूड अ रूम फैसिलिटी वेयर रेंट पर डे एक्सीड्स ₹5,000। यानी इस अमेंडमेंट के इफेक्टिव होने के बाद अब आईसीयू या एनआईसीयू जैसी इंटेंसिव केयर यूनिट्स को छोड़कर अन्य किसी भी फैसिलिटी पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर रूम रेंट पर डे 5,000 से एक्सीड करता हो। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि यह अमेंडमेंट लॉजिकली और लीगली कहां तक एक्सेप्टेबल है।
हॉस्पिटल्स द्वारा अपने इन हाउस पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाने वाली प्राइवेट रूम फैसिलिटी को हेल्थ केयर सर्विस के साथ कंपोजिट सप्लाई माने जाने के अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा सकता है कि ये फैसिलिटी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं मानी जा सकती, क्योंकि रूम फैसिलिटी ऑप्शनल होती है और पेशेंट अपनी डिस्क्रिशन पर इन सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकता है, जबकि अन्य सप्लाईज जैसे मेडिसिन, फूड एक्सेट्रा डायग्नोसिस का पार्ट होती हैं और इन सप्लाईज को अवेल करने के लिए एडमिटेड पेशेंट के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। ये आर्ग्यूमेंट कुछ हद तक सही कहा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर पेशेंट द्वारा रूम फैसिलिटी को ऑप्ट किया जाता है तो भी प्रिंसिपल सप्लाई तो हेल्थ केयर ही है और रूम फैसिलिटी के ऑप्शनल होने या ना होने से प्रिंसिपल सप्लाई के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पेशेंट का उद्देश्य ट्रीटमेंट रिसीव करना है, ना कि कोई अकोमोडेशन सर्विस अवेल करना। और हॉस्पिटल्स भी प्योरली केवल हेल्थ केयर सर्विस ही सप्लाई कर रहे हैं और अकोमोडेशन फैसिलिटी केवल एक इंसिडेंटल या एंसिलरी सर्विस है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स द्वारा एक हेल्थ केयर पैकेज के रूप में भी प्राइवेट रूम चार्जेस को इंक्लूड करके हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। तो मेरे ओपिनियन में ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं कंपोजिट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को अफेक्ट कर रहा है और इस अमेंडमेंट के बाद प्रैक्टिकली काफ़ी कन्फ्यूजन और डिफिकल्टीज आ सकती हैं और पेशेंट्स को भी जीएसटी के एडिशनल बर्डन को बियर करना पड़ेगा, जो कि हेल्थ केयर के ऑब्जेक्टिव और नेचर को देखते हुए उचित नहीं कहा जा सकता। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर पर जीएसटी इंपैक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। टैक्सेशन से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशंस, एनालिसिस और क्वेरी रेजोल्यूशंस के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।